नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्क्वायर CSC विथ एजुकेशन में। दोस्तों, हमने अभी तक नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक जिसमें 2 वीडियो बनाई हैं, ये तीसरी वीडियो बनने जा रही है। दोस्तों, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं कि बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। और कुछ संख्याएं जीरो भी उसमें होता है, कुछ माइनस में भी होती हैं, कुछ पी ऑफ 5Q के फॉर्म में भी होती हैं। लेकिन इन संख्याओं को दोस्तों कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इस प्रकार टोटल दोस्तों 12 प्रकारों में बांटा गया है। आज देखते हैं इनको किन किन प्रकार, 12 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आगे जो है सवाल हल करने के लिए बहुत सारे प्रकारों की जरूरत पड़ेगी, जो सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, क्रमागत संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, तो उनके बारे में दोस्तों आज देखते हैं, आगे डिटेल में बात करते हैं। पहले नंबर में देखते हैं दोस्तों धन पूर्णांक। धन पूर्णांक संख्याएं क्या है दोस्तों? धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। धन पूर्णांक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ये होती कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, यानी प्लस। ये प्लस में नेचुरल नंबर जिन्हें कहते हैं। धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं और या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ये नंबर 1 से अनंत तक होती हैं। आगे दूसरा देखते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या दोस्तों कौन सी होती हैं? धन पूर्णांक संख्याओं में, धन पूर्णांक संख्याएं 1, 2, जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं इनमें जीरो मिला देने से ये पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कोई चीज अधूरा है, उसमें जीरो भी शामिल हो जाए तो वो पूर्ण हो जाती है। इन संख्याओं के साथ जीरो मिल जाए तो ये पूर्ण हो जाती है, तो इन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या याद रखना है, 0 + 1, 2, 3, 4 यानी धन संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं और जीरो मिला करके पूर्ण संख्याएं बनती हैं। देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर, ऋण पूर्णांक। अभी तक आपने देखा धन पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, अब देखते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो ऋणात्मक दर्शाती हैं, जो निगेटिव होती हैं। -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये कहलाती है ऋण संख्याएं या ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें धन पूर्णांक प्लस पूर्ण संख्याएं प्लस ऋण संख्याएं, तीनों का मेल, यानी उसमें जीरो भी हो, 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं भी हो, और -1, -2, -3, -4 ये भी संख्याएं भी, वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? जिसमें धन पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और ऋण पूर्णांक तीनों कंबाइंड हो, तीनों को मिला करके पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इतना समझ में मुझे उम्मीद है इतना समझ आपको आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं।
वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 फुल स्टॉप। सम संख्याएं दोस्तों आप जान गए होंगे, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इन्फिनाइट। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर, विषम संख्याएं। ये विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनाइट। समझ गया दोस्तों, विषम संख्याएं और सम संख्याएं। आगे चलते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? वे संख्याएं जो 1 से या स्वयं से के अलावा अदर संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जो 1 व स्वयं के अलावा दूसरे संख्याओं से भी विभाजित हों, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती। वे संख्याएं जो 1 व स्वयं के अलावा दूसरे संख्याओं से भी विभाजित। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, 4, 6, 8, 9 डॉट 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 इन्फिनाइट। 9 जो है ये भी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये अपने अलावा और 1 के अलावा 3 से भी विभाजित हो रही है। इसी तरह दोस्तों 9, 10 आगे चलते चलेंगे इन्फिनाइट तक। ठीक है दोस्तों, इतना उम्मीद है हमें सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं ये आप जान गए होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों 8 नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने से, स्वयं से और 1 से केवल विभाजित हो, अदर किसी संख्या से नहीं। वे संख्याएं जो स्वयं व 1 के अलावा अन्य दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। भाज्य संख्याएं क्या थी दोस्तों? वे संख्याएं जो स्वयं व 1 के अलावा अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वो भाज्य संख्याएं थी। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं व 1 के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे देख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 इन्फिनाइट, 13, 17 ऐसे करके दोस्तों इन्फिनाइट तक। आगे चलते हैं दोस्तों 9 नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, संख्याओं का वह युग्म, संख्याओं का वह युग्म जिसमें 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो। 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। संख्याओं का वह युग्म जिसमें 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुण। अभाज्य संख्या दोस्तों पता है आपको, 2, 3, 5, 7, 11 ये होती हैं। अगर दोस्तों इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाना है तो बीच का 1 के अलावा, 1 के अलावा, 1 यानी बीच में 1 का गैप, उसके अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ ना हो। जैसे 2 और 5, ये बीच में 1 का गैप, 2 और 5, 3 और 7, 5 और 11, ये दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपके रेलवे है, एसएससी जीडी है, कोई भी दोस्तों इसमें एग्जाम में ये सह अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड अब ज्यादा मोस्टली ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों चलते हैं आगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं 10वां नंबर, परिमेय संख्याएं।
ये क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P अपान Q के फॉर्म में रूप में लिखी जा सकें तथा Q नॉट इक्वल 0, Q जो है 0 ना हो, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जो P अपान Q के रूप में लिखी जा सके जबकि Q यानी हर उसका 0 ना हो। जैसे 22/7, 7/9, 5, 7, 5 टाटा। ये संख्याएं दोस्तों परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 11 नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में P अपान Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके। जैसे वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, 2, √3, 5, -√2, -√3, -√5। इन्हें दोस्तों अपरिमेय संख्याएं हैं, P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, एक नंबर और बचा है। 12 नंबर बचा दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं का सम्मिलित रूप होता है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को एक साथ रखा जाता है। वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों पाई, √2, √3, 22/7, 7/9, -1 डॉट 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 इन्फिनाइट। समझ गया दोस्तों? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके बाद ये कंफ्यूजिंग मिट गई होगी कि परिमेय, सम, अभाज्य, भाज्य और विषम, सम, ये सारी संख्याएं आपको नॉलेज हो गई। चलिए दोस्तों, इनके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ आगे कुछ नया रूप लेकर के आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।